नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अचनाला के गांव गुज्जरपुरा थे में नार की आग की चपेट में आई चाय की दुकान। गैस सिलेंडर के फटने से दुकान के उड़े परखच्चे। बठिंडा के हरपाल नगर में मिली युवक की लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया। 2 आरोपियों को किया काबू। बठिंडा के प्राचीन दुर्गा मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। मूर्तियां और 3 गुल्लक चोरी कर हुए फरार। और अब हलचल विस्तार से। किसानों की एक छोटी सी लापरवाही किसी की जिंदगी भर की पूंजी और जिंदगी बर्बाद कर देती है। सरकारों द्वारा लाख बार कहने के बावजूद भी किसान अपनी थोड़ी सी बचत के लिए फसलों के अवशेष को आग लगा देते हैं, जिस कारण आए दिन ही हादसे देखने को मिल रहे हैं। जिसकी ताज़ा मिसाल देखने को मिली अचनाला के गांव गुज्जरपुरा थे में, जहां एक गरीब चाय की दुकान चलाने वाला इस नाड़ की आग की चपेट में आ गया। इस दौरान उसने अपनी जान भागकर बचा ली, लेकिन वह अपनी दुकान नहीं बचा सका। उसकी दुकान में पड़े गैस सिलेंडर के साथ जोरदार धमाका हुआ, जिस कारण उसकी दुकान के परखच्चे उड़ गए। अब गरीब दुकानदार रो रो कर दुहाई दे रहा है कि उसके बीमार पिता और बच्चों का पेट कौन पालेगा। उसने कृषि मंत्री और पंजाब सरकार से वित्तीय मदद की मांग की है, ताकि वह अपने बच्चों को खाना खिला सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। खेत वाले ने तो अपने खेत में लगा दिया ना। दुकान का नुकसान चलता बथेरा हो गया। गरीब बंदा वा ते अग आई इधरों की जाते नखासू वालों आई आ। अग हवा इन्नी तेज ही भी मतलब किसी को मौका ही नहीं मिला। ये अंदर सिलेंडर ही कोई लागे नहीं आता। मैं भी अजनाले आया, मैनू पता लगा, मैं भी घरों भज के आया। मतलब किसी को मौका कोई लागे आता नहीं। आते भी सिलेंडर फट गया तो नुकसान बड़ा होगा। तो वाकई जो सिलेंडर फटिया कुड़ी प्लान च अग लगी जाके। तो बाकी गरीब का बहुत नुकसान होया, धक्का सानू बहुत दुख लगा। मैं तो राती भी 2-4 जणिਆਂ ਨੂੰ कहा मैं थोड़े थोड़े पा के दी कोई मदद करिए। चलो 1-2 ने हाँ की, 2-4 ने नहीं की। तो बाकी सरकार नूं इहो बेनती करते हैं भी चलो एक गरीब की मदद की जाए, क्योंकि होया तो बहुत धक्का वा। बेचारा अपना गुजारा जो चलाਉਂਦਾ ਸੀ रोज। सर 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया सर। मेरा बच्चे रोटी साड़ी चलती सर। मेरा फादर ठीक नहीं रहा सर, वो भी मंजी ते मैं कल सरकार की मंग करते हैं सर, खर्चा देन कोई गरीब का सोचना। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਉਣੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕੀਦਾ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣ ਡੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਖਰਚਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਏ ਟੁਕੜੇ ਉਹਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗਰੀਬ ਦੀ। ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡੇ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ 100-150 ਜਾਂ ਗਰਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਠੱਪ ਪੈ ਗਿਆ। बठिंडा के हरपाल नगर में गत 12 मई की सुबह एक 21 वर्षीय युवक की लाश मिली थी, जिसके गले पर चोट के निशान थे, जिसके चलते परिवार के सदस्यों ने हत्या की आशंका जताई थी। उक्त मामले को CIA 1 की टीम ने सुलझाते हुए उक्त युवक राहुल की हत्या के मामले में बाप बेटे लक्ष्मण कुमार और लालू निवासी परशुराम नगर को गिरफ्तार किया है। दोनों ने राहुल को नशा करवाने के बाद कपड़े से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश मोटरसाइकिल पर रखकर हरपाल नगर की गली नंबर 7 में एक प्लाट के पास रखकर फरार हो गए और उसका मोबाइल फ़ोन भी अपने साथ ले गए थे। दोनों आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया है। रिमांड के दौरान और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए CIA 1 के इंचार्ज त्रिलोचन सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों ने राहुल की हत्या इसलिए की थी क्योंकि आरोपी लक्ष्मण सिंह की बेटी पूनम किसी दूसरे धर्म के युवक के साथ शादी करना चाहती थी,
जिसके चलते आरोपी लक्ष्मण सिंह ने बेटी की हत्या करने के बाद मामले को खुदकुशी बताकर धारा 174 की कार्रवाई करा दी थी। लक्ष्मण सिंह को संदेह था कि राहुल भी उसकी बेटी को तंग किया करता था। इसी बात को लेकर वह राहुल से रंजिश रखे हुए थे और मौका पाकर इन्होंने राहुल की एक साजिश के तहत हत्या कर दी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ CA1 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਨਗਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ 123 ਨੰਬਰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲੂ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟ ਆਏ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਸਰ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਕੋਈ 2/9/22 ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਲਾਲੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਬਣਾ ਕੇ पेश किया सी भी साडी लड़की ने सुसाइड किया है। बठिंडा की अफीम वाली गली में स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में रात के समय घुसे चोर मंदिर से देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा 3 बड़े गुल्लक चुरा कर ले गए। चोरों ने चोरी करने से पहले मंदिर में लगे CCTV कैमरे तोड़कर साथ ले गए। इसके अलावा चोरों ने मंदिर से एक LED भी चुरा ली। इस घटना के बारे में मंदिर के पुजारी को सुबह 6 बजे पता चला तो उन्होंने प्रबंधकों को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची थाना कोतवाली पुलिस और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने मंदिर में हुई चोरी की जांच शुरू कर दी है। इस दौरान मंदिर कमेटी के सचिव वरिंदर कुमार ने बताया कि मंदिर में 8 मई को भी चोरी हुई थी, तब भी कोतवाली पुलिस को शिकायत दी गई थी। सुबह 6 बजे पुजारी आशा लखन पांडे जब मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने मंदिर में की गई तोड़ फोड़ को देखकर तुरंत उन्हें जानकारी दी। जब वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि मंदिर से 3 बड़े स्टील के गुल्लक, जिनमें प्रत्येक गुल्लक की कीमत ही 1.25 लाख रुपयों के करीब है, वह गायब थे। इसके अलावा चोर देवी देवताओं की मूर्तियां भी चुरा कर ले गए। इन गुल्लकों में 5-6 महीनों का चढ़ावा भी था। पंडित जी ने अपना इधर जो चोर है जी उन्हें एंट्री की है इस साइड तो बहुत सिक्योरिटी गार्ड वाला शीशा लवाया हुआ सीगा जो टुटे ना, फिर भी वो तोड़ के इत्थों एंटर किया चोर। ये नहीं पता तादाद किन्नी सी उन्हां दी। मंदिर दे विच एंटर होए, मंदिर दे विच एंटर होके उन्होंने 3 मेन गल्ले सी इत्थे अपने राम दरबार दा गल्ला, शेरावाली माता दा गल्ला, राधा कृष्ण जी दा गल्ला। बहुत हैवी गल्ले सी, मन के चलो स्टील के खाली गलियां की कीमत 1.25 लाख रुपये है। तो 5-4 महीनों का वो कैश सीगा जिहड़ा कि चलो असीं रूटीन दे विच इकट्ठे कढ़दे हैं, कोई 5-4 महीने जो टाइम मिलदा तो लाख रुपए के करीब तकरीबन उन्हां दे विच कैश सीगा। LCD उतार के लै गए वड्डी, एक कैमरे उतार के लै गए, कैमरे की तोड़ फोड़ करके, मंदिर की तोड़ फोड़ करके, जिन्ने भगवान दे अगे मूर्तियां सीगियां पित्तल तांबे दियां, जिवें मन के चलो राम दरबार की छोटी मूर्ति, लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण की छोटी मूर्ति, जिन्नियां भी 15-20 मूर्तियां सीगियां वो सारियां चोरी करके ले गए। मेरा नाम आशा लखन पांडे है। जब ये मंदिर की स्थापना हुई तब से मैं यहाँ पुजारी हूँ, पूजा करता हूँ। आज सुबह में 6 बजे जब मंदिर खोला देखा कि जो है यहाँ से शीशे टूट कर तोड़ करके अंदर आए हुए थे लोग। यहाँ से सारे गल्ले और भगवान की मूर्तियाँ और जो हमारे गद्दी का जो भी सामान होता है, मेरे पैसे हैं, सारा कुछ ले गए। और CCTV कैमरे और TV सारा कुछ ले गए। हम तो यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले। कितने का नुकसान? लगभग 3-3.5 लाख का नुकसान हो गया है। बरनाला के धनोला रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस संबंधी दुकानदार ने बताया कि उसकी धनोला रोड पर रेफ्रिजरेटर, टीवी और वॉशिंग मशीन की दुकान है। सुबह उनके पास एक महिला का फोन आया कि आपकी दुकान और शोरूम का शीशा टूटा हुआ है। जब वे दुकान पर आए तो दुकान से कई AC, रेफ्रिजरेटर, टीवी, पंखे, फिल्टर, LED, माइक्रोवेव चोरी पाई गए।
उन्होंने बताया कि दुकान से 2.5 से 3 लाख रुपए के सामान की चोरी हुई है। दुकानदार ने बताया कि 1 साल पहले भी उसकी दुकान से 7 लाख रुपए के सामान की चोरी हुई थी, जिसका अभी तक पता नहीं चल सका है। उन्होंने चोरों पर जल्द लगाम लगाने की मांग की। इस संबंध में थाना सिटी 2 के SHO गुरमेल सिंह ने बताया कि आज सुबह करीब 6 बजे उन्हें सूचना मिली कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में चोरी हो गई है, जिसके बाद PCR टीम को मौके पर भेजा गया। उन्होंने कहा कि पुलिस CCTV कैमरे सहित हर तरफ से जांच कर रही है और जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। हाँ, सवेरे सानू कॉल आई सी 6 वजे के करीब भी विद्या रतन जिहड़ा एक शोरूम हैगा इत्थे इलैक्ट्रॉनिक्स दा हैगा, LCD का काम हैगा, इन्हां दा AC का काम हैगा, उत्थे चोरी हुई है। मौके ते ਅਸੀਂ PCR भेजता सी ते ड्यूटी अफसर आ गए, ਅਸੀਂ मौके ते पहुँच गए। देखने में इन्होंने की कुछ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਪਣੀ ਫਰਿੱਜਾਂ ਟੀਵੀਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦਿਆ ਰਤਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਗਰਚਾ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਨੌਲਾ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ITI ਚੌਂਕ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ। 5:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ 5:30 ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਮਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਮਾਨ 4-5 AC 2-3 LEDੀਆਂ 2-3 ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਪੱਖੇ ਫਿਲਟਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਇਬ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੈਗਾ ਜੀ। 2.5-3 ਲੱਖ रुपए ਦਾ मिनिमम हैगा, बाकी सारी देख चेक कर रहे हैं जी। नाभा की सब तहसील भादसों में विश्वकर्मा रामगढ़िया एजुकेशनल वेलफेयर डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से सिख कौम के महान जर्नैल महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया के 300 वर्षीय जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में समागम करवाया गया। इस समागम में पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा विशेष तौर पर पहुंचे, तो वहीं क्षेत्र विधायक गुरदेव सिंह देवमान, विधायक तरनप्रीत सिंह सौंध, पूर्व मंत्री हीरा सिंह गाबड़िया के अलावा सुरजीत सिंह दीवान भी विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर करतार कंबाइन द्वारा बनाए गए महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया के बुत का रस्मी उद्घाटन पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराजा जस्सा सिंह महान योद्धा थे, जिन्होंने समाज को एक अच्छी सोच देने की प्रेरणा दी। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। बड़ा महान विरसा है साडा और एक बड़ा वड्डा सफ़र तय किया सिख कौम ने रबाब तो लैके रंजीत नगाड़े तक दा। और उस महान सफ़र दे विच एक बड़ा वड्डा मील पत्थर ने महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया, जिन्हां ने आपदी राजनीतिक सूझबूझ और गुरु घर नाल शरधा दे चलदियां बहुत वड्डा मुकाम हासिल किया। और राजा जस्सा सिंह आलूवालिया बाबा बघेल सिंह होरां दे नाल इकट्ठियां इन्हां ने लाल किले ते केसरी निशान चलाए और उत्थे जाके भी एडा वड्डा गुरु घर दा प्रेम दिखाया, क्योंकि जदों बंदा सत्ता दे विच हुंदा ना जी उदों सब कुछ भुल जांदा। लेकिन इन्हां ने एडी वड्डी गुरु घर प्रति शरधा प्रेम दिखाया कि सब तो पहला ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 300 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਾਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕਈ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। जालंधर इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से जालंधर के एक निजी होटल में उद्योगपति गुरशरण सिंह की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें इंडस्ट्री को आने वाली मुश्किलों संबंधी विचार विमर्श किया गया।
इस मौके पर गुरशरण सिंह ने बताया कि 17 मई को जालंधर में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में उन्हें विश्वास है कि उनकी मुश्किलों का हल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी 20 मई को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ मीटिंग होगी, जिस दौरान अपनी मांगों के संबंध में उन्हें अवगत करवाया जाएगा। इस अवसर पर राकेश बहल, SPS विर्क, सुखविंदर सिंह बग्गा, RK हरजाई, अशोक मागो, राजेश मेहंदी रत्ता, प्रीतम सिंह, SK चोपड़ा के अलावा बड़ी संख्या में उद्योगपति मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कल मीटिंग हो रही है। देखो गल इदां है, कल जिहड़ी मीटिंग हैगी ना जलंधर विच कैबिनेट की मीटिंग, क्यों इत्थे MP आम आदमी पार्टी का हुणे रीसेंटली जिते ने, तो कल सानू उम्मीद है कि जो कैबिनेट की मीटिंग होनी है ना, इत्थे जमघट होना, तो साडे प्रॉपर गल हो नहीं सकनी। देखो 14 अप्रैल नूं जिहड़ी साडी मीटिंग CM साहब नाल होई है ना, उहदे च असीं ये महसूस करके आए हैं भी CM साहब को कई गल्लां नहीं पहुँचदियां, भावें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उन्हां कोल हैगा, पर असीं ये महसूस किया है भी जिहड़ी 14 अप्रैल की मीटिंग है ना, असीं उहदे च कुछ ना कुछ लैके आए हैं। तो हैगा तो वायदा ही है, पर अगे सानू काफ़ी देर वायदे लैंदे आए हैं, पर CM साहब ने प्रॉमिस किया है भी यह इलैक्शन तुसीं साडी व्यापारी जिता दिओ, तो उस तो बाद 20 तरीक तो असीं मीटिंगां शुरू करांगे। साडा मेन मुद्दा ये सी भी जिहड़ा GST दी चोण रीसेंटली तुसीं देखिआ होना भी GST वालिਆਂ ने डिपार्टमेंट ने की कीता भी तुहाडे कंपनी दे बाहर तुहाडी कंपनी का नाम GST नंबर एड्रैस लिखिआ होना चाहिए, और यह जिहड़े डॉकूमेंट ने तुहाडे कोल होने चाहिए, जिद्दां पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, जां GST नंबर तुसीं लिया वो सर्टिफिकेट है। कि साडे कहण दा मतलब है जब ऑलरेडी ਜਦੋਂ GST नंबर लिया साड़ी फर्म की भी वेरीफिकेशन की गई, और सारे डॉकूमेंट साढ़े ऑलरेडी GST डिपार्टमेंट च पए ने, उन्होंने की लोड़ पैगी साढ़े प्रमिसिस च आउण दी। ये सानू ये लगता है भी सिस्टम ऑलरेडी ठीक हैगा, इस सिस्टम नूं खराब करने वास्ते डिपार्टमेंट ने साड़ी एंट्री जिहड़ी है ना, इसदा मतलब एक करप्शन का अड्डा बन लगा, वो जॉइंट एक्शन कमेटी कदी नहीं बनन देगी। हमेशा असी जिहड़ा सरकार कोई गल जां डिपार्टमेंट इशू गलत करदा असी उहदा विरोध करते हैं, असी बिल्कुल इनू ना लागू नहीं होने देना। सैकेंडली की है साढ़े 2-3 इशू है, जिदा वैट है, वैट 2017 वैट खत्म हो गई, GST आ गया, असी रैगूलर तां ही होवांगे जो साडा पहला सिस्टम ठीक होएगा। उहदे OTS की है, सरकार नूं असीं कहा भी अगर तुसीं वन टाइम सैटलमेंट स्कीम लिआंदे हो, उहदे विच सरकार नूं रेवन्यू आना, मेरा जिन्ना टैक्स बनता मैं देण नूं तैयार हाँ। सरकार ने वो सगों रेवन्यू रोक के बैठी 6 साल, अज 2023 हो गई है, और CM साहब इस गल नूं मन्ने हैं भी असीं OTS जिहड़ी है ना जल्दी लैके आवांगे, तुहानूं बहुते दिन नहीं लाने बनगे, नहीं भी असीं 2-4 महीने, असीं 10-15 दिनों च इलैक्शन तो बाद OTS लिआवांगे। सैकेंडली साडा असीं पावर टैरिफ वध गया, असीं CM साहब नूं कहा दूजे सूबਿਆਂ नाल साडा पावर टैरिफ ज़्यादा है, असीं बॉर्डर स्टेट से बैठे हाँ, साडी लेबर बाहर ली है, साढ़े को रॉ मटीरियल बाहरों आता है, फिनिश गुड असीं बाहर वेचते हैं, ये अस कंपीटीशन कर ही नहीं सकते, 10 ਤੋਂ 12% साढ़े को भाड़ा ज़्यादा पै जाता है। इस वास्ते साडी जिहड़े बच्चे हैं गवर्नमेंट के सिस्टम ठीक ना होने करके बच्चे साढ़े बाहर जा रहे हैं। गोल्डन टोल प्लाजा के प्रधान गुरदीप सिंह ने अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला के साथ मुलाकात की और एसोसिएशन को आ रही मुश्किलों के हल के लिए और श्री हरिमंदिर साहिब माथा टेकने वाली संगत को ट्रैफिक और आवारा कुत्तों से निजात दिलाने की अपील की। इस दौरान सांसद गुरजीत सिंह औजला ने एसोसिएशन को विश्वास दिलाया कि वे जल्द ही संबंधित अधिकारियों के साथ सारी समस्याओं को पहल के आधार पर हल करवाएंगे। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान गुरदीप सिंह द्वारा सांसद गुरजीत सिंह औजला को सम्मानित भी किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज असी सांसद औजला साहब नाल मीटिंग की, उन्होंने सम्मानित किया ते उन्होंने बेनती की कि साडा जिहड़ा दुकानां दा मसला वा वो पहल के आधार से हल करवाओ, क्यों जड़ियाँ दुकानां ने एक तो इत्थे आन जान का कोई सही साधन नहीं हैगा, ते सारे दुकानदार जिहड़े ने किराए दे हेठ दबे हुए ने, ते तुसीं DC साहब नूं बेनती करके ते साडा जिहड़ा वा वो अपना दुकानां दा मालकी हक दवा के मेहरबानी करो। असी जिहड़े श्रद्धालु श्री हरिमंदिर साहब के दर्शन करन आते हैं उन्होंने
ट्रैफिक की समस्या बारे भी जाणू करवाया कि ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ तकलीफां आ रही ने वो तुसी हल करा के संगतां दीयां खुशियां प्राप्त करो ते नाले संगतां दीयां असीसां लवो। संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई में अलग अलग जत्थेबंदियों की ओर से दिड़बा के गांव कमालपुर में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सदस्य बीबी मलकीत कौर के घर के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल, एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी और अकाली नेता तेजा सिंह कमालपुर का पुतला भी फूंका गया। गौरतलब रहे कि पिछले लंबे समय से पंजाब सरकार और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बीच मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए चल रहे जमीन के विवाद को लेकर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के चलते अलग अलग जत्थेबंदियों ने इकट्ठा होकर यह रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऑल इंडिया किसान फेडरेशन जत्थेबंदी के नेता निरंजन सिंह ने कहा कि अकाली दल और एसजीपीसी मिलकर इस मेडिकल कॉलेज को बनने से रोक रही हैं। उन्होंने कहा कि यह रोष प्रदर्शन 13 मई से शुरू कर दिया गया था, जिसे अब पूरे पंजाब में लेकर जाया जाएगा, क्योंकि जब तक ये ज़मीन मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सरकार को सौंपी नहीं जाती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। जालंधर के पूर्व मेयर सुरेंद्र महे का गत दिवस लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान उन्हें मुखाग्नि उनके बड़े बेटे ने दी। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, सांसद सुशील कुमार इंकू, विधायक शीतल अंगुराल, पूर्व विधायक पवन टीनू, उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी, आप नेता सुरेंद्र सोडी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व मेयर राकेश राठौर, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक केडी भंडारी, एसजीपीसी सदस्य जगजीत सिंह गाबा, राकेश दादा, सोमनाथ कालिया, सेठ सतपाल मल, युवा भाजपा नेता रोबिन सांपला, आशु सांपला, अमरजीत सिंह अमरी, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, पूर्व पार्षद कुलदीप सिंह ओबराय, मेयर जगदीश राज राजा, पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़, विजय खुल्लर, सुशील शर्मा, सुभाष सूद, आत्म प्रकाश सिंह बबलू, पवन गुप्ता, बंटू सब्रवाल, योगेश मल्होत्रा सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय सुरेंद्र महे को श्रद्धांजलि अर्पित की।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अचनाला के गांव गुज्जरपुरा थे में नार की आग की चपेट में आई चाय की दुकान। गैस सिलेंडर के फटने से दुकान के उड़े परखच्चे। बठिंडा के हरपाल नगर में मिली युवक की लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया। 2 आरोपियों को किया काबू। बठिंडा के प्राचीन दुर्गा मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। मूर्तियां और 3 गुल्लक चोरी कर हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।